जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि में कलश स्थापना की। नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन सभी भक्त श्रद्धा अनुसार अपने घर कारोबार में घट अर्थात कलश स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त एवं विधि विधान से नवरात्र में कलश स्थापना करने से माँ अति प्रसन्न होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, लेकिन उन्हें कलश स्थापना की सही विधि नहीं मालूम होती है। तो मैं आज आपको कलश स्थापना की आसान विधि बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता जी की कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में अथवा घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाकर फिर एक परत जौ की बिछाए। इसके ऊपर फिर मिट्टी की और उसके बाद एक परत जौ की बिछाए। तत्पश्चात उसको जल से अच्छी तरह से गीला करके उसके पश्चात उस पर सोने तांबे अथवा मिट्टी के कलश की विधि पूर्वक स्थापित करें। इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं वह मिट्टी, पीतल, तांबा, चांदी या सोने का ही होना चाहिए। लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें पंचरत्न, रोली, मीठा, चांदी का सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते लगाकर कलश को ढक्कन से ढक दे। फिर उस ढक्कन में अक्षत भरकर उस पर जटा वाला नारियल किसी लाल चुनरी में कलावा से लपेटकर उस पर रख दे। कलश के कंठ पर मौली अवश्य ही बांध दे। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसे भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। नारियल का मुंह उस तरफ होता है जिस ओर से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। शास्त्र अनुसार नारियल का मुख नीचे की ओर तरफ रखने से शत्रु बढ़ते हैं। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग प्रबल होते हैं। नारियल का मुख पूर्व की तरफ रखने से धन की हानि होती है, लेकिन नारियल का मुख साधक की तरफ रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए नारियल का मुंह सदैव भक्त की तरफ ही होना चाहिए। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं का कलश में आह्वान करें। हे माँ दुर्गा और सभी पूज्य देवी देवताओं, आप सभी नवरात्र के इन 9 दिनों के लिए हमारे यहाँ पर पधारे। इसके पश्चात दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाकर माँ की तस्वीर एवं कलश का पूजन करें। फिर माँ को फूल, माला, लौंग, इलायची, नैवेद्य, पंचमेवा, इत्र, शहद, फल, मिठाई आदि भी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि में के दौरान यदि हो सके तो कलश के सामने अखंड दीप भी जलाए। यदि घी का दीपक लगाए तो ध्यान रखें कि उसे माता की मूर्ति के दाईं ओर रखें, और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे मूर्ति के बाईं ओर रखें। दीपक की स्थापना करते समय ध्यान रहे कि दीपक के नीचे चावल अथवा सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर ही दीपक को स्थापित करें। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है तथा दीपक के नीचे सप्त धान्य रखने से समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में माँ के आगे जो दीपक जलाए उसमें रुई की जगह यदि सूती लाल कलावे का प्रयोग किया जाए तो माँ की शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए दीपक की बत्ती में सूती लाल कलावे का प्रयोग अवश्य करें। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन 10 साल से कम उम्र की कन्या और एक लड़के को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा उपहार देकर उन कंजकों से उगे हुए जौ के बीच स्थापित कलश को अपने स्थान से थोड़ा सा अलग करवा दे। उसके बाद कुछ जौ को जड़ सहित उखाड़कर घर की तिजोरी या धन स्थान पर रखना चाहिए। इससे घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। इससे घर से अशुभ शक्तियाँ समाप्त होती है। नारियल को तोड़कर माता दुर्गा के प्रसाद स्वरूप घर के सदस्यों के बीच बांट देना चाहिए। मिट्टी
का बर्तन जिसमें जौ उगाई गई थी उसे बची हुई जौ की घास के साथ संध्या से पहले किसी भी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। माँ सबका भला करे।